बहुत मेहनती थी। वो बेचारी परिधि नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत मेहनती थी। वो बेचारी अनाथ थी। उसने किसी तरह शहर में छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अब उसकी एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई थी। नौकरी का पहला ही दिन था और परिधि पहले मंदिर गई थी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी। आपकी ही बदौलत अब मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकूंगी। तभी वहां पंडित जी आते हैं और परिधि से कहते हैं, बेटा, अगर तुमने दर्शन कर लिए हो तो अब यहाँ से जल्दी घर चली जाओ। आसपास का माहौल कुछ ठीक नहीं है। परिधि को पंडित जी की बात समझ नहीं आती है, लेकिन वो उनसे कुछ भी पूछती उसके पहले ही पंडित जी वहां से चले जाते हैं। अरे, ये क्या? ये पंडित जी क्या कह रहे थे? यहाँ क्या माहौल बिगड़ सकता है? ये सब सोचते हुए मंदिर से निकलकर परिधि आगे बढ़ती है और देखती है कि कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। परिधि अपने पास में ही खड़ी एक औरत से पूछती है, ये क्या हो रहा है? भला ये लोग ऐसे झगड़ क्यों रहे हैं? अरे, ये लोग हमारे इलाके के मंत्री के आदमी हैं और अपने आपसी झगड़े के कारण उन्होंने पूरी सड़क ब्लॉक कर रखी है और यहाँ से किसी का भी निकल पाना बहुत मुश्किल है। इन लोगों का तो ये रोज का नाटक हो गया है। परिधि उस भीड़ से निकलने की कोशिश करती है, मगर तभी उन लोगों का झगड़ा एक बड़े दंगे में बदल जाता है और वहां भगदड़ मच जाती है। भागो, भागो, भागो। अरे, ये क्या हो रहा है? तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और उसके ऊपर से चलकर चली जाती है। परिधि की मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? आज से तो मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी और आज ही मेरी जिंदगी खत्म हो गई। परिधि सारी की सारी गलती उस मंत्री की है। इसने ये दंगे करवाए। अगर उसने ये सब छोड़ने नहीं वाली, उसी की वजह से हमारा ये हाल हुआ है। ये सुनकर बाकी भूत और चुड़ैल भी परिधि का साथ देते हैं और सब साथ में मंत्री के घर चल देते हैं। मंत्री अकेला अपने बगीचे में कहाँ है? इतने सारे भूत यहाँ का। मरने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई क्या? री चुड़ैल, मैं भला तुम सबसे माफी क्यों मांगने लगा? सारे भूत मंत्री का ये बर्ताव देखकर दंग रह जाते हैं। वो किसी से भी डर नहीं रहा था, बल्कि उनके ऊपर हंस रहा था। मैं बहुत राजनीति करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और तुम्हारे जैसे भूतों से तो मेरा कई बार सामना हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तुम पहले हो जिनकी जान मेरी वजह से गई है? चलो भागो यहाँ से, इसके पहले मैं कोई तांत्रिक बुलवा के तुम सबको बोतल में कैद करवा दूं। सारे भूत वहां से डर के मारे भाग जाते हैं, मगर परिधि को बहुत गुस्सा आता है। इस मंत्री ने ना तो अपनी गलती मानी और ना ही हमसे माफी मांगी। इसे बहुत घमंड है ना इसकी कुर्सी और ताकत का। अब मैं इससे वही छीन लूंगी, तब जाकर उसे एहसास होगा कि इसने क्या किया है। ये मंत्री बहुत चालाक मालूम होता है। इससे सीधा नहीं भिड़ सकती हूँ मैं। पहले मुझे इस पर अच्छे से नजर रखनी पड़ेगी और तभी मैं समझ पाऊंगी कि इस पर कब और कैसे हमला करना है। इसके बाद अगले ही दिन से परिधि छुप छुप कर मंत्री पर नजर रख रही थी और सही मौके की तलाश में थी। फिर एक दिन उसे ये मौका मिल जाता है। मंत्री देर रात को अकेले अपने बगीचे में टहल रहा था। परिधि तुरंत जाती है और उसके शरीर में घुस जाती है। अब चखाऊंगी मैं इस मंत्री के बच्चे को मजा। अब मंत्री ये नहीं बल्कि मैं हूँ। अगली सुबह चुड़ैल मंत्री अपने काम पर जाने के लिए एकदम तैयार थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी। तभी मंत्री का सेक्रेटरी वहां आता है। अरे सर, ये क्या हुआ? आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? क्या आप कल रात को ठीक से सोए नहीं? हाँ हाँ, मुझे ज्यादा अच्छी नींद नहीं आई, इसीलिए मेरी आंखें जरा सी लाल हैं। खैर, तुम इस सब पे ध्यान मत दो और चलो काम पे। अरे सर, ऐसा क्यों? कल तो आप बहुत खुश थे।